हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो आज की क्लास में इस वीडियो के अंदर बेसिकली सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूं कि नेवी एसएसआर एमआर का जो फॉर्म आ गया ना, वो कैसे भरा जाएगा, प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा। फिर टाइम बचेगा तो और इन्फॉर्मेशन भी बात कर लेंगे। ओके, तो बता दें आप लोगों को, सभी लोग इंटरेस्टेड हो जल्दी से बता देना। आप सभी लोग, अमन, आशीष, अनिकेत, आप सभी को देखना है फॉर्म कैसे भरना। अंकित यादव बाबू, सभी लोगों को बता दें नेवी एसएसआर एमआर 02/2024 का फॉर्म स्टार्ट हो गया और डेट आपको जो बताया गया था 13 तारीख से, उसी दिन से स्टार्ट है। ठीक है, तो कहो तो मैं आपको पूरा फॉर्म ही दिखा दूं कि कैसे कैसे फॉर्म भरा जाएगा, पूरे स्टेप वाइज क्या क्या आपको वहां पे दिखेगा, आपको कहां पे क्या चीज लिखना है। और कुछ जो आपसे नहीं हो पाएगा डाटा इंफॉर्मेशन, खासकर रिजल्ट को लेके, उसको कैसे हम लोग कंपनसेट करेंगे, उसको कैसे हम लोग अरेंज करेंगे, मैनेज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं ये बातें कर लेता हूं, फिर बाकी बातों पे आता हूं। तो सभी लोग फॉर्म भरे होंगे, कुछ लोग ट्राई किए होंगे कल। मैं आपको हमेशा मना करता हूं, फॉर्म कभी भी पहले दिन नहीं भरा जाता है। क्यों? उसका रीजन होता है, कल मैंने ना 2 बार वेबसाइट ट्राई किया और मैं खुद ही मतलब बैठ के ट्राई कर रहा हूं। तो जैसे मैंने मेल वेरीफाई किया, अपना रजिस्टर किया, जैसे मेल वेरीफाई किया उसके बाद बफरिंग करने लगा और मोबाइल का ओटीपी आ गया। मोबाइल का ओटीपी आया बट वहां बफरिंग वगैरह ओटीपी डालने का ऑप्शन नहीं रहा मोबाइल वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो काफी देर के बाद 15 मिनट बाद वो बफरिंग हटा, फिर मैं रिफ्रेश करा तो एक्सपायर बोल रहा है। तो इस वजह से फिर मैं ट्राई किया उस मेल आईडी पे, तो बोला मेल आईडी रजिस्टर्ड है। फिर जैसे तैसे करके शाम तक जाके मैं उसको रिजॉल्व कर पाया। तो बड़ी मुश्किल होती पहले दिन। तो जो समझदार लोग होते थोड़ा सा 1 आध दिन रुकते, कोई जल्दीबाजी नहीं होती फॉर्म भरने में। एक दिन के बाद, क्योंकि पहले दिन वेबसाइट ही हमारी वैसी रहती है कि वो ट्रायल वर्जन पे एक तरीके से रहती है ना। तो चलिए बात करते हैं पूरा अच्छे से ना, सभी लोग ध्यान से देख लेना, कोई गलती ना हो। नेवी एसएसआर एमआर फॉर्म फिलिंग पूरा वीडियो इंफॉर्मेशन के साथ क्या क्या चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले जब आप नेट पे सर्च करोगे इंडियन अग्निवीर इंडियन नेवी ऐसा करके, इंडियन नेवी अग्निवीर लिख लेना, ज्यादा बेहतर होगा। आप इंटरनेट पे जाना, मोबाइल से फॉर्म मत भरना, मैं पहले बता दूं, सभी लोग लैपटॉप या जाके डेस्कटॉप से भरेंगे। ठीक है, सर्च करोगे इंडियन नेवी, इंडियन नेवी सर्च करना आप सभी लोग, इंडियन नेवी, और साथ ही साथ लिखना आप सभी लोग अग्निवीर। इसको लिखना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि वेबसाइट आप चाहे इसका एयरफोर्स का ले लीजिए या नेवी का, दो है, एक अग्निवीर वाली, एक इंफॉर्मेशन वाली सिर्फ है। ठीक है, तो ये हम फॉर्म फिलिंग वाले की बात करेंगे। तो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी अग्निवीर आप सभी लोग सर्च करना, वेबसाइट आपको मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। जैसे इसको ओपन करेंगे, अब यहाँ पे 3 तरीके से दिखेगा कैटेगरी वाइज, देखोगे आप सभी लोग। यहाँ लिखा अग्निवीर नेवी 02/2024 एसएसआर एमआर, और यहाँ पे न्यू लिखा है। न्यू का मतलब बिल्कुल नया नया अपडेट है और कल ही हुआ ये। और यहाँ पे आपका पिछला दे रखा है 01/2023, 02/2023 वाला। ठीक है, तो अपन लोगों को इसको पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पे जाके क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का आपके सामने ओपन आएगा लॉगिन का, ये ऐसा दिखेगा। यहां पे भी देखोगे नोटिफिकेशन सामने सामने आपको दिख रहा है क्लियर कट। ठीक है, ये आपका 02/2024 का आप सभी लोग देख सकते हो। नोटिफिकेशन फॉर अग्निवीर एसएसआर इंग्लिश हिंदी सब में नोटिफिकेशन है। अच्छा, इंग्लिश हिंदी, हाँ दोनों में। वाह, हिंदी में भी नोटिफिकेशन अब की बार दिया। पिछली बार भी था हिंदी भी शायद, नहीं हिंदी में नहीं था, याद नहीं आ रहा है। चले खैर कोई बात नहीं। आज इसके अंदर देखते हैं हम सभी लोग, रजिस्टर्ड ईमेल, आपका पासवर्ड पूछा है, 100 पासवर्ड ऐसे करके। अब आप जो भी पिछली बार फॉर्म भरे थे आप सभी लोग सेम मेल आईडी सेम पासवर्ड से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए आपको पासवर्ड नहीं याद है तो फॉरगेट पासवर्ड करके आप उसको कर सकते हो वेरीफाई। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा, आपके हो सकता है मेल पे वेरिफिकेशन मेल चला जाए। ठीक है, चला जाएगा। जो बच्चे पहली बार भरेंगे उन लोगों को जाना यहाँ पे। ठीक है, जो बिल्कुल पहली बार फॉर्म भर रहे हैं आप सभी लोग देख लेना। जो फर्स्ट टाइम फॉर्म भरेंगे, फर्स्ट टाइम वाले, वो सभी लोग जाएंगे रजिस्टर पे, और जैसे इस पे क्लिक करोगे आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरने का, मतलब आपका आईडी रजिस्टर बेसिकली। और वहां पे सबसे पहला ऐसा कैटलॉग दिखेगा सामने एकदम बिल्कुल फ्रंट पे। यहां पे आप लिखोगे अपना मेल आईडी, जो भी आपको रजिस्टर करना, अपना मोबाइल नंबर। ओके, यहां पे पूरे फॉर्म के प्रोसेस में 2 मोबाइल नंबर चाहिए होता है, एक यहां पे चाहिए, एक सेकेंडरी मोबाइल नंबर वो मांगता है। ठीक है, चलिए, तो वो दूसरा नंबर रहता है, ये दूसरा रहता है, ये अपना नंबर रखिएगा। ठीक है, जिस पे मेल जाए, जिस पे मैसेज आए, क्योंकि रिजल्ट आपको टेक्स्ट के थ्रू आता है, आप सिलेक्टेड हो कि नहीं हो आपको पता है ना, नहीं पता तो जान जाइए। मेल लिख देना, अपना मोबाइल नंबर लिख देना, मोबाइल नंबर अच्छे से, अपना नाम लिख देना, और नेशनलिटी यहां सेलेक्ट करोगे तो यहां 2 आएगा, एक तो इंडियन आएगा और एक आएगा नेपाली। ठीक है, एक आएगा नेपाल, एक नेपाल और एक इंडियन आएगा।
तो इन दोनों में से जाहिर सी बात है इंडियन है तो हम लोग इंडियन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे जो भी कैप्चा रहेगा इसको फिल करके यहाँ क्या कर देंगे, रजिस्टर कर देंगे। क्या कर देंगे, रजिस्टर कर देंगे। अब यहाँ से रजिस्टर तुरंत नहीं होगा, आप सभी को मेल जाएगा एक, ठीक है, मेल जाएगा, वो वहां पे पॉपअप करेगा कि मेल आईडी अपनी देखो, वहां पे मेल गया। तो जो भी मेल आईडी आप लिखे रहोगे उस पे मेल जाएगा और वहां पे आएगा क्लिक हेयर, ठीक है, यहां लिखा रहेगा क्लिक हेयर। इसको क्लिक करोगे तो आपका जो मेल है ना वो वेरीफाई हो जाएगा, वो मेल आपका वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होता है, देखो यहां पे दिख जाएगा योर ईमेल हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। फिर आपका मोबाइल नंबर यहां पे दिखेगा कि यही नंबर है आपका। आप जैसे ओटीपी मांगोगे ओटीपी का ऑप्शन यहां पे आ जाएगा, ठीक है। आप ओटीपी भरोगे, उसके बाद आपके पास पासवर्ड मांगेगा, इंटर पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड, ओके। थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हुआ है, जैसे मोबाइल नंबर का जब चला जाएगा, ये पुराना वाला स्क्रीनशॉट पूरा प्रॉपर है। तो उसके बाद आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी भर दोगे, तब उसके बाद आपको पासवर्ड और री इंटर पासवर्ड का कर देंगे। पासवर्ड ध्यान रखना, कोशिश करना अपना नाम लिखो, ठीक है। जैसे मेरा नाम विवेक हो गया तो पहला लेटर कैपिटल लिखना, ठीक है, विवेक हो गया। और जनरली लोग @ लगाते, तो आप भी @ लगाओ, ये हमेशा याद रहता है। आप सभी लोग 1 2 3 4 या 1 2 लिख लो, सिर्फ 3 4 लिख लोगे और अच्छा रहेगा। तो ये पासवर्ड कोशिश करना इस टाइप का रखने का, एक कॉमन पासवर्ड, ताकि कहीं पे भी जरूरत पड़े आपको याद आ जाए तुरंत। पासवर्ड बहुत भूलने की प्रॉब्लम होती है, तो पासवर्ड ऐसे रखने की कोशिश करना। अपने नाम का पहला लेटर कैपिटल रखना, क्योंकि यहां सब कुछ यूज करना है। आपको कैपिटल लेटर यूज करना है, आपको ऐसा कोई सिंबल यूज करना है, ऐसा चिन्ह यूज करना है, आपको नंबर भी यूज करना, आपको अल्फाबेट भी यूज करना, ये सारी चीजें करनी है। तो ये आपको एक सही दे देता है जवाब पूरे पासवर्ड का। इसके बाद आपका पासवर्ड एक ही बार में वेरीफाई हो जाएगा, वरना पासवर्ड बार बार ट्राई करोगे, ये नहीं ले रहा, वो नहीं ले रहा, तो आप अपना नाम @1 2 3 4 लिखना, ये बहुत अच्छा पासवर्ड होता है। ज्यादा वीक ना हो, यानी अगर आपके नाम में 5 आ रहा है तो 5 है, वेल एंड गुड। अगर 4 आ रहा है तो आप एक नंबर यहां पे बढ़ा सकते हो, आपकी मर्जी, ओके। चलिए आगे चलेंगे हम सभी लोग। यहां पे पासवर्ड लिख दिया, फिर हम लोग कैप्चा लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड। अब आपके पास क्या हो गया, रजिस्टर्ड हो गया। आप आ जाओगे इस पेज पे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। इस पेज पे आ गया, नहीं होम पेज पे वापस से आ गए। अब आपका जो भी मेल आईडी था उसको लिखोगे आप। आपने जो पासवर्ड री इंटर किया था ना अपने नाम वाला, उसको यहां पे लिख देना, ठीक है। आपको उसको देखना है पासवर्ड सही लिखियो कि टाइपिंग में एरर तो नहीं ना, तो यहां शो पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज ये जरूरी नहीं। इसको इसके अंदर फिल करेंगे और फिर हम लोग लॉग इन करेंगे। ध्यान रहे रीसेट मत कर देना, ठीक है, लॉग इन कर देना। लॉग इन करेंगे, हमारा एकदम लॉग इन स्टार्ट हो गया, ओके। लॉग इन हो जाएगा आराम से, फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे जैसे ही लॉग इन होगा कुछ इस तरीके से आपके सामने खुलेगा, ठीक है। क्लियर है, जल्दी से देख लीजिएगा एक बार। जैसे आप इसको लॉग इन करोगे ऐसे कुछ खिलेगा। यहां पे आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन, फोटो कैप्चर, कम्युनिकेशन डिटेल, 10th 12th का मार्कशीट, ये सब चीजें यहां पे मांगता है, ओके। तो सबसे पहले यहां पे देखोगे स्टार्ट हो जाएगा आप सभी का, ध्यान से देखिएगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन, फोटो कैप्चर, कम्युनिकेशन डिटेल, 10th 12th, एग्जाम सिटी चॉइस, जो भी आपको चाहिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एमआर प्रेफरेंस, पेमेंट, जो भी आपके पास एसएसआर एमआर दोनों यहां पे हो जाएगा, चिंता ना करो, ओके। चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं यहां से। सबसे पहले डोमिसाइल आप किस स्टेट से हो उसको लिख लेंगे। रजिस्टर्ड मेल जो भी आपका रहेगा यहां दिख जाएगा, इसको लिखना नहीं है, यहां ऑलरेडी शो करेगा, यहां लिखन होगा, ठीक है। यहां रिटेन होगा, आप सभी लोग देख लेना इसको, ये भी आपका रिटेन होगा, ठीक है। यहां पे नहीं लिखना आपको, ये पहले से ऑलरेडी रिटेन होगा। उसके बाद आपका आधार नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ठीक है। यहां पे आपको एक दूसरा मोबाइल नंबर, सेम अपना वाला नहीं, जिससे आप रजिस्टर किए तो वो लेगा ही नहीं, मना कर देगा। तो आप दूसरा मोबाइल नंबर कोई एक्स्ट्रा आप कर सकते हो। मान लो किसी कारण से कांटेक्ट करने की कोई कोशिश किया, मान लीजिए ज्वाइनिंग के टाइम या कभी भी, उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, कभी भी सर्विस करते वक्त भी अगर आपका इंफॉर्मेशन चाहिए, आपका नंबर नहीं मिला इमरजेंसी, तो उसको भी कांटेक्ट कर लेते लोग, ठीक है। तो यहां पे आप लोग भरोगे डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ की बात अच्छी है कि अगर आप फॉर्म भर सकते हो तो यहां पे दिख जाएगा, नहीं भर सकते तो नहीं दिखेगा। कहने का मतलब है अगर आपको एज लिमिट चेक करना तो यहीं पे क्लिक कर लो, आपको दिख जाएगा। यहां पे एज रिलैक्सेशन भी आपको दिखता है, लेकिन वो एज रिलैक्सेशन सिर्फ कहने का, जैसे ओपन करोगे एनसीसी चाहे कोई भी, उसमें सेम एज दिखेगा, उसमें सेम एज दिखेगा, एज का आपका वेरिएशन नहीं, वो सब सेम है, ओके। मैंने देखा था। आगे बढ़ेंगे फिर इसी पेज पे, ठीक है बेटा, इसी पेज पे, इसी से नीचे स्टार्ट है आपका पूरा इंफॉर्मेशन, जैसे अपना पहला नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। ये जो रेड बना ना, इसको भरना जरूरी है, इसको भरना जरूरी, इसको खाली नहीं छोड़ सकते, इसको चाहो तो छोड़ दो, ठीक है। अगर आपका कोई मिडिल नेम नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन फर्स्ट नेम, पेरेंट्स नेम,
पेरेंट्स में किसका, माँ बाप का, किसी का ना, गार्जियन ने आपका, यहाँ पे जेंडर जो भी आपका होगा, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यहाँ पे ये चीज होता है कि आपको कैसे पहचाना जाएगा। मान लीजिए आप कहीं गुम हो गए या आप अपनी याददाश्त भूल गए, मैं जनरली बता रहा हूँ, ऐसा इसलिए नहीं है, ये तो वेरिफिकेशन के लिए मैं जनरली बता रहा हूँ। जैसे नहीं मेला वगैरह में अनाउंसमेंट होता है कि एक बच्चा गुम हो गया, इसके माथे पे इतना बड़ा तिल है, छोटा सा बच्चा जब नहीं बोल पाता है, तो उस तरीके से आप एक ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स अपने हाथ पे देखोगे जो थोड़ा यूनिक सा हो, एटलीस्ट 10-15 लोगों में यूनिक हो। सभी दुनिया में नहीं हो सकता, लेकिन 10-15 लोगों में यूनिक हो सकता है। तिल हो गया, मस्सा हो गया, कहीं चोट हो गई है, कुछ भी ऐसा है ना, तो वो सारी चीज यहां पे मेंशन कर सकते हो। और ये आपको 2 करना है एटलीस्ट। क्या करना है बेटा? 2 करना एटलीस्ट, ठीक है। आगे देखोगे आप सभी लोग, मैरिजियल स्टेटस आपका हो जाएगा। फिर आगे आ जाओगे नेक्स्ट, और कुछ तो नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे, आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर और डोमिसाइल प्रूफ आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ओके, देख लीजिएगा आप सभी लोग, जो भी यहाँ पे हो, क्लियर कट आपको दिख रहा है। ओके, 50 KB से होना चाहिए, ये सब तो आपको आराम से एडजस्ट कर लोगे उस हिसाब से, जिस हिसाब से डिमांड होगा। आगे चलते, आगे देखेंगे हम सभी लोग, जैसे ही आप अपलोड करोगे, देख लो यहाँ पे और क्लियर तरीके से लिखा है, यहाँ पे आपको फोटोग्राफ अपलोड करना। ध्यान रखिएगा, एक बहुत बड़ी मिस्टेक बच्चों से होती है, फोटो की जगह साइन, साइन की जगह फोटो होता है, वो सब मत करिएगा, गलती ना हो आपसे, ठीक है। तो फोटोग्राफ की जगह फोटोग्राफ अपलोड, सिग्नेचर की जगह सिग्नेचर, और डोमिसाइल प्रूफ की जगह डोमिसाइल प्रूफ। मैरिटल स्टेटस आप देख लीजिएगा। ओके, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पे अपलोड कर देना, फिर सेव कर दोगे, नेक्स्ट पे आप सभी लोग आ जाओगे। जब नेक्स्ट पे आ जाओगे तो आपका यहां पे क्लिक कर जाएगा पर्सनल डिटेल अपडेटेड, ठीक है। अब अगला स्टेप आपका होगा फोटो कैप्चर, यानी फोटो स्टार्ट होगा आपका खींचना। तो जैसे इसमें आप लोग आगे बढ़ोगे, ओके, जैसे में इसमें आप लोग आगे बढ़ोगे, इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा फोटो। अब इसके बारे में यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, फोटो कैसे आपको लेना है। आपको पहला चीज कि आपका फोटो एकदम साफ सुथरा सामने, ये कौन सा फोटो, अपलोड वाला नहीं, सामने खींचेगा, लाइव फोटो, ठीक है। मतलब आप ही फॉर्म भर रहे हो, घर के बैठ के भरवा रहे हो, ये एक तरीके से प्रूफ चाहिए। ओके, आपको पहली चीज अकेले रहना चाहिए फोटो में, कोई और का चेहरा ना दिखे, आप अकेले होने चाहिए। बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि बैकग्राउंड में 3-4 कलर की दीवारें हैं, 3-4 रंग बिरंगी चीजें हैं, बॉटल है उसी में सब कुछ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है। चश्मा वगैरह नहीं लगाना है, ताकि एक तो फोकस वगैरह, अगर आप चश्मा लगाते भी हो तो उसको निकाल के फोटो खिंचवाना, ठीक है। कैप वगैरह, टोपी वगैरह या कुछ रुमाल वगैरह बांधे वो सब हटवा लेना, एकदम बिल्कुल फ्रेश आपका चेहरा दिखना चाहिए, क्लियर, ठीक है, और कुछ भी नहीं। इसके बाद जैसे अंडरस्टूड करोगे, आपका फोटो स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका फोटो खींच लिया जाएगा, ठीक है। फोटो खींच लिया जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं आपका। इसके बाद अगला स्टेप हो जाएगा आपका कम्युनिकेशन डिटेल, यानी कि आपका जो एड्रेस प्रूफ एक तरीके से मांगेगा। ओके, आपसे बातचीत करने के लिए, आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए क्या करेंगे, तो यहां पे आपको एड्रेस लिखना होगा अपने घर के आसपास का, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 आप भर दोगे। स्टेट आपको देखना पड़ेगा, कौन सा स्टेट आप भरे थे वही देख लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट आप देख लेंगे। ओके, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम सभी लोग, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन, आपके जिला का जो भी है उसका पूरा नाम लिख देना आप सभी लोग यहाँ पे। पिन कोड आप लिख लीजिएगा अपने एरिया का जो भी हो आपके पास, और फिर जैसे इसको क्लिक करोगे, आपका पहला चीज, अब एक और एड्रेस होता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा करेस्पॉन्डिंग एड्रेस है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग। अगला एक और एड्रेस होता है जो कि हमारा परमानेंट एड्रेस होता है। तो अगर आपको लगता है कि हम यही रहते हैं, यही हमारा घर है, ये बदलता नहीं है, तो आप सभी लोग इसको क्लिक कर दोगे तो सेम कॉपी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरा घर आजमगढ़ के गांव में है और मैं रहता आजमगढ़ के शहर में हूं, तो मैं एड्रेस दोनों अलग लिखूंगा। जो परमानेंट एड्रेस है, जहां पे आपके माता पिता रहते हैं, जनरली आपका जो डेट वो कह दिए बर्थ प्लेस एक तरीके से, ये जहां आप ज्यादा वक्त गुजारते हो, और दूसरा जगह हो गया करेस्पॉन्डिंग, यानी कि जहां रह के आप पढ़ाई कर रहे हो, कहीं बाहर रहते हो, किसी रिलेटिव क्या रहते हो, तो ये करेस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ये आपका परमानेंट हो जाएगा। ओके, ये दोनों परमानेंट ऐसा एड्रेस होना चाहिए कि आज से, सुनिएगा, आज से 5 साल बाद भी अगर कोई लेटर जाए आपके घर तो वो मिल जाए। परमानेंट का मतलब ये होता है, ये परमानेंट एड्रेस बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होता है, कि मान लीजिए 10 साल बाद भी आपसे कोई इंफॉर्मेशन, कोई कनेक्शन बनाना है, तो उस एड्रेस पे आप मिल जाने चाहिए, आपसे रिलेशन इंफॉर्मेशन मुझे मिल जानी चाहिए। और जो करस्पॉन्डिंग होता है वो फिलहाल इस फॉर्म तक सीमित रहता है, कह दीजिए आपके ज्वाइनिंग तक, ठीक है। तो ये है आपका पूरा सीन।
अब जनरली बच्चे सबका एड्रेस सेम ही होता है, तो आप सभी लोग इस पे क्लिक कर सकते हो। ओके, आगे मूव करेंगे। ये हमारा हो गया 10th का क्वालिफिकेशन और 12th का क्वालिफिकेशन का आपका अपडेट मांगेगा। ओके, 10th आप जैसे परसेंटेज यहाँ पे नंबर भरना स्टार्ट करोगे, मान लीजिए टोटल नंबर कितने का था, आपने कितना पाया, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा कि इतना परसेंटेज आपका हुआ था। ओके, अब यहाँ पे बात आती है 10th का सीरियल नंबर। ठीक, आपकी बार भी सीरियल नंबर ही मांग रहा है, सीरियल नंबर ऑफ 10th मार्कशीट। ये कैसे भरोगे आप सभी लोग? और आपका बोर्ड मान लीजिए ओरिजिनल आया कि नहीं, कौन सा बोर्ड है, पहली चीज तो ये यूपी बोर्ड है, दिल्ली का बोर्ड है, दिल्ली मतलब सीबीएसई बोर्ड एक तरीके से, आपका बिहार बोर्ड है, अभी छत्तीसगढ़ का आया रिजल्ट है ना, सीबीएसई का भी आ गया, छत्तीसगढ़ के हो, मध्य प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कहां से हो आप, ठीक है, वो आपका स्टेट उस हिसाब से बोर्ड आ जाएगा जिससे भी आप पढ़ाई की। ओके, कहां पे आपका स्कूल का लोकेशन है वो यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एड्रेस आपको दिख जाएगा उस हिसाब से। ओके, स्टेट कंडक्टेड यानी कि 10th एग्जाम बोर्ड कंडक्टेड। हाँ, दूसरी चीज ये इसमें क्या होता है, जैसे कि यूपी बोर्ड क्यों आपके, तो उसको कौन कंडक्ट कराता है, यूपी बोर्ड ही कराता है, यूपी। जैसे कोई सीबीएसई बोर्ड यहां सेलेक्ट करेगा तो उसको कौन कंडक्ट कराता है, दिल्ली कराता है, दिल्ली बोर्ड। ठीक है, तो यहां दिल्ली आ जाएगा सीबीएसई वालों के लिए। इस तरीके से आपका अपने स्कूल का नाम लिख दोगे आप सभी लोग। अब यहां आएगा 10th का मार्कशीट अपलोड करना और साथ ही साथ ये सीरियल नंबर। देखो, मान लो सीरियल नंबर आपके पास नहीं मिलता, ठीक है, मान लीजिए आपको सीरियल नंबर नहीं मिलता, ये रहा सीरियल नंबर आपको नहीं मिलता, तो ध्यान से देख लीजिएगा आप सभी लोग। तो उस केस में यहां पे अपना रोल नंबर ही फिल कर देना। अब इसका मैं दो चीज आपको बताता हूं रीजन। पहली चीज, मान लीजिए सीरियल नंबर नहीं, क्योंकि ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास नहीं है, तो रोल नंबर भर सकते हैं। अगर मान लीजिए रोल नंबर से कोई प्रॉब्लम भी होती है, पहली चीज देख लीजिएगा, अगर ले लेगा तो भर देना, कोई दिक्कत नहीं। जब फॉर्म करेक्शन का डेट आएगा, अगर उस वक्त तक आपका रिजल्ट आ जाएगा तो वेल एंड गुड, तो चेंज कर देंगे। अगर ऑप्शन दिखेगा चेंज का, नहीं दिखा चेंज का या रिजल्ट नहीं आया, तो हम इसी के साथ चले जाएंगे। अब जब सेकेंड फेज में जाएंगे ना, तो वहां पे एक एफिडेविट लिख लेंगे कि भैया हम फॉर्म भरते वक्त हमसे गलती हो गई है। गलती ये हो गई कि हमने सीरियल नंबर लिख दिया इस तारीख को, या फिर उनको बता देंगे तब तक हमारा मार्कशीट नहीं आया था, तो ये हम लोग एक एफिडेविट लिख देंगे। ठीक है, एफिडेविट लेके जाएंगे तो ये एक्सेप्ट कर लेते, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे अपना जो भी इंटरनेट वाला घर आपके पास मार्कशीट है, आप वही अपलोड कर दोगे। हालांकि 10th वाला तो बच्चों के पास आ गया होगा, फिर ये सबमिट कर दोगे। अब आपका स्टार्ट हो जाएगा 12th का। 12th का भी सेम है, सीरियल नंबर आपका मांगा है बेटा, और स्कूल का लोकेशन सेम, वही से चीज आप देख लीजिएगा इसको। ओके, और यहाँ पे फाइल आपका अपलोड हो जाएगा। तो ये पूरा खेला हो गया आपके 12th का इंफॉर्मेशन तक का। अब आएगा एग्जाम सिटी प्रेफरेंस। ओके, इसके बाद आपका खुलेगा एग्जाम सिटी प्रेफरेंस। जैसे इसको सबमिट कर दोगे, ठीक है, यहां पे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपका स्टेट, ठीक है, सिटी देख लीजिएगा, स्टेट एग्जाम प्रेफरेंस टू सिटी एग्जाम, ये आपका 3 प्रेफरेंस मांगेगा, तीनों दे दीजिएगा, सबमिट कर देंगे। अब यहां पे आपके पास आएगा कि आप क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके अंदर है। क्या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, यस और नो? यस है तो टिक लगा देंगे, क्योंकि एनसीसी सर्टिफिकेट फिर आपसे वो मांगेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट के टाइम पे एनसीसी सर्टिफिकेट आपसे वो मांगेगा। ठीक है, पहला चीज। डू यू नो स्विमिंग, तो देखो जनरली नो ही लिखना। ठीक है, कहीं सर्टिफिकेट वगैरह मांग लिया तो आपके लिए दिक्कत आ जाएगा। क्या आप किसी ऐसे पेरेंट के हो जो कि ऑलरेडी आर यू स्पॉन्सर्स, इस पे भी नो ही कर देना बेसिकली। ठीक है, ये रिलेटिव वाला है, ऑफिसर वगैरह वाला। ठीक है, आगे चलेंगे हम सभी लोग। तो यहां पे आपको इस तरीके से कैटेगरी खुल जाएगा। ओके, देख सकते हो आप सभी लोग, यहां पे पूरा अच्छे से खुल जाएगा। अब पेमेंट आपका लास्ट डिटेल है, यहां पे आपको देखना पड़ेगा। अब आप कौन कौन सा फॉर्म भरना चाह रहे हो, यहां पे लास्ट में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, हालांकि स्टार्टिंग से भी एसएसआर पे कुछ लोग क्लिक करके स्टार्ट करते, कुछ लोग एमआर पे, उससे मतलब नहीं, यहां पे आपका मेन होता है। ओके, तो अलग अलग आपको फीस लगेगा, 550 जिसपे 18% जीएसटी लग जाएगा, तो ये 649 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप सभी लोग, 649 अलग अलग, दोनों का फॉर्म भर सकते हो। 1298 रुपए लगेगा दोनों का एक साथ। आप चाहते हो क्यूपे या फिर एसबीआई पे, जो भी आपका पेमेंट मोड हो आप उससे कर सकते हो। अब सुनिएगा, परसेंटेज को लेकर डाउट है, कौन कौन एलिजिबल है। तो देखो, पीसीएम में परसेंटेज नहीं मांगता, ये गलत फहमी मत रखिएगा, इसका परसेंटेज मायने रखता नहीं रखता। आपका 12th का परसेंटेज 50% से ज्यादा हो, 10th का परसेंटेज 50% से ज्यादा हो, आप सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हो, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ओके, बात समझ में आई। क्लासेज जो है चांदनी पाठक, बेटा देखो मैं आपको कल भी बताया था, परसों भी, क्लासेज हमारी इसी वीक के एंड तक स्टार्ट हो जाएगी। वन शॉट
अच्छे से ला रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, उसका कंटेंट नया नया बनवाना पड़ता है, उसमें कम से कम 10 दिन 15 दिन प्रिपरेशन लगता है ना, तो उस हिसाब से थोड़ा सा हम लोग सही तरीके से आना चाह रहे हैं। ये नहीं कि आपकी 2 दिन वन शॉट ही हमारा कंटेंट खत्म हो गया फिर हम एक दिन क्लास बंद करें, नहीं। तो एक पूरा अच्छे से कंटेंट हमारा कम से कम 1 हफ्ते का रेडी हो जाए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर ना आप रुकोगे ना हम रुकेंगे, मार के 25 दिन में पूरा सिलेबस खत्म, 25 से 28 दिन के अंदर वन शॉट के थ्रू, ठीक है। चलिए बात समझ में आई। अगर जिसको भी कंटेंट लेना, आपको बता दें डेली हमारे यूट्यूब पे क्लासेस होती है, ओके। अभी थोड़ी सी हम लोग वेट करें वन शॉट का, तो रेगुलर बेसिस पे क्लासेस होती है। टाइम टेबल अभी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये टाइम टेबल आपका सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे तक का है। जो टाइम टेबल अगला आएगा, आप कह दीजिएगा नेक्स्ट वीक से, यानी कि मंडे से हमारी वन शॉट की क्लास आ रही है। वन शॉट क्या होता है सर? वन शॉट का मतलब एक सब्जेक्ट, जैसे मैथ हो गया, डेली मैथ की 2 घंटे आपकी क्लास होगी। उस 2 घंटे के अंदर एक दिन में एक चैप्टर खत्म, एक दिन एक चैप्टर फिनिश। और इस चैप्टर से बाहर एक क्वेश्चन नहीं बन सकता, 100% फंसाने वाला क्वेश्चन। ये न्यू क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, और साथ ही साथ जो एनडीए के नए नए क्वेश्चन आए जो कि अच्छे हो सकते हैं थोड़े से नॉर्मल लेवल में, जो एयरफोर्स नेवी में रिपीट कर सकते हैं, हम लोग इनको टारगेट करते हुए इसको बनाते हैं। तो इसको टाइपिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, 10-15 दिन की हमें प्रिपरेशन चाहिए होती है। मैं आज बोला कल स्टार्ट तो कर दूंगा, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। या तो मैं पुराने क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जो कि आपको पता है, आप बोर हो चुके होंगे, और वो उतना नहीं इफेक्टिव है, उसका 50% इफेक्टिव है, बाकी 20% तो बेकार ही, 20-30%, फिर भी 50-60% आदमी बोलेगा यूज हो सकता है। लेकिन हमें नए क्वेश्चन तो इंक्लूड करने पड़ेंगे उसमें, तभी तो अपडेटेड कंटेंट होता, तभी पढ़ाई अच्छी चलती है। अब सेम क्वेश्चन आप 5 साल तक लगाओ, एग्जाम नहीं निकलता ना। तो इसलिए टाइम चाहिए होता हमें, थोड़ा सा उस चीज को समझिएगा कि मंडे से हम लोग बेसिकली, संडे को भी एक क्लास लगाएंगे, खैर संडे से ही स्टार्ट कर हम लोग वन शॉट। तो आपका सैटरडे को लॉन्चिंग हो जाएगी इवेंट का। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं, मैथ हमारी 2 आवर्स चलेगी, ओके, 2 आवर्स चलेगी। फिजिक्स आपकी 2 आवर्स चलेगी, ओके। इंग्लिश आपकी 1 घंटे, क्योंकि इंग्लिश बहुत ज्यादा 2 घंटे का कोई मतलब नहीं, 1.5 घंटे फिर भी आप लोग कहोगे तो इंग्लिश 1.5 घंटा हो जाएगा, ओके। जीके आपका 1 घंटा। उसका रीजन है ना, ये सब थोड़े कैलकुलेटिव है, न्यूमेरिकल है ये दोनों, तो यहां पे थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है बच्चों को, ठीक है। ये 1 घंटा, रीजनिंग आपका 1 घंटा, ओके, और साइंस आपका 1 घंटा, मैथ भी आपका 1 घंटा, ठीक है। मैथ यानी एमआर वाला, ये भी 1 घंटा। तो ये सारी एमआर मैथ ना 2 घंटा रखते हैं हम लोग ना, मैथ्स एमआर 2 घंटा। तो ये हमारा रहेगा पूरा टाइम टेबल। अगर ध्यान से देखोगे तो पूरा सिलेबस कवर है, जितना जिसपे वेटेज चाहिए होगा, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा उसके लिए टाइम चाहिए होता है, मैं आपसे इस चीज के लिए टाइम मांगूंगा, क्योंकि आप भी चाहते हो कि रिजल्ट निकले, अच्छे क्वेश्चन कराएं, मेहनत कराएं, तो उसके लिए थोड़ा तो वक्त चाहिए होता है ना बाबू। ये तो ऐसे हो गया ना, रैंडम हम कुछ भी स्टार्ट कर दिए, बच्चे बोले यूट्यूब पे व्यू के चक्कर में पढ़ाए जा रहे हैं, काम का हो चाहे ना, ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं। जब आए तो अच्छे से आए, और आप भरोसा करके पढ़ो तो उससे रिजल्ट मिले, ओके। और जो बच्चे कंटेंट लेना चाह रहे हैं, जिनकी तैयारी अभी पहली बार कर रहे हो, या डर सा लग रहा है, या कुछ भी ऐसा आपके मन में कि संकोच है, कंटेंट पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप सभी लोग हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। इसका एप्लीकेशन पे हमारी क्लासेस स्टार्ट है, ठीक है। नेवी एसएसआर MR 02 2024 महासागर बैच, इसकी जो प्राइस है वो 18 मई तक एक्सटेंड कर दी गई 499, ठीक है। क्योंकि आज से फॉर्म भरना बच्चे स्टार्ट किए, बहुत सारे बच्चे आज जानेंगे हमको, तो 18 के बाद ये आपका 699 हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। कोर्स का ये सीन है बेटा, क्लासेस स्टार्ट है, और खूब अच्छे से प्यार से बच्चों को टाइम देते हैं, रिलैक्स होकर पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कोई जल्दी जल्दी कोर्स कराना है। जिस दिन क्लास नहीं कंफर्टेबल हो पाते किसी कारण से, तो उसको रोक देते हैं, एक्स्ट्रा दूसरे टाइम पे पढ़ा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि कोटा पूरा करने के लिए जबरदस्ती पढ़ाएंगे। कल मेरी क्लास थी, मैं ऑफिस गया था, ऑफिस मतलब मैं कभी कभी महीने में 1 बार जाता हूं, तो थोड़ा सा वहां का फ्रेंडली नेचर नहीं मेरे लिए, बोर्ड वगैरह और माइक वगैरह, आवाज वगैरह थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं इसमें कंफर्टेबल हूं। तो कल नहीं पढ़ा पा रहा था अच्छे से, तो बच्चों से बोला मैं शाम को लगाऊंगा। मैं रात को 9:15 बजे रात को क्लास लगाया, 9:15 बजे, जैसे यूट्यूब एनडीए खत्म हुआ तुरंत लगाया। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने क्लास छोड़ दिया, प्राइवेट कर दिया, या आपकी क्लास मिस हो गई, ऐसा बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट। बहुत डिसिप्लिन के साथ मेंटेन करते हुए आगे चलते, और कोई जल्दीबाजी नहीं, हड़बड़ाहट नहीं कि जल्दी जल्दी पढ़ा दे, जल्दी जल्दी 10 दिन में ये करा दे, 20 दिन में। ऑन टाइम आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, स्मूथली होगा, प्यार से मोहब्बत से होगा, ठीक है। कोई जल्दीबाजी उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग बैच से जुड़ सकते हो, क्लासेस इसमें चल रही हमारे सभी की।
तो 499 है 18 मई तक अगर आप लोग इसको परचेस करते हो, ठीक है। 499 का पड़ेगा, आप सभी लोग इसको जल्दी से जल्दी परचेस कर लीजिए और फिर मिलते हैं हम सभी लोग। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी को सेशन बढ़िया लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा और क्लासेज आपकी स्टार्ट हो जाएंगी मंडे से। ओके, चलिए, थैंक यू। यूट्यूब पे बेटा मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे देखो ड्यूरेशन बता दिया आपको, ये ड्यूरेशन रहेगा हमारा, वन शॉट आ रहा है, वन शॉट आ रहा है। इसके अंदर नए कंटेंट हम लोग टाइप करा रहे हैं, जिसमें 10-15 दिन का टाइपिस्ट हमसे टाइम मांगे थे और ये पिछले 4-5 दिन से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हम लोग ला रहे हैं ना। जब कंटेंट हमारा कम से कम 1 हफ्ते का रेडी हो जाएगा फिर हम स्टार्ट करेंगे, ताकि हमारी क्लासेस बीच में प्राइवेट ना हो, रुके ना कि हमारे पास कंटेंट नहीं, नए क्वेश्चन या हम पुराने क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, तो वैसा सिचुएशन ना आए। तो थोड़ा सा तैयारी करके आए, अच्छे से आए, इसमें कोई हमें जल्दीबाजी नहीं, आपको भी नहीं होनी चाहिए। आओ, देर आओ दुरुस्त आओ, अच्छे से पढ़ो ना। तो चलिए, थैंक यू आप सभी का। एप्लीकेशन पर कितने बजे पढ़ाते हो? 1 बजे बाबू मेरी क्लास होती है, 1 बजे होती है। ओके, चलिए, थैंक यू आप सभी का। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।